और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस वक्त जारी है। हमारा आदेश दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बात कही गई है। शेल्टर होम भेजे गए आवारा कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। सार्वजनिक जगहों पर यहाँ पर खाना देने को लेकर इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। डायरेक्टली ऑर्डर द रिलीज ऑफ द डॉग्स व्हिच इट हैजंट, दे आर सेइंग कि दे विल स्टरलाइज देम फर्स्ट एंड देन एंड यस, सबसे बड़ी बात तो यही है कि रीलोकेशन अ बिग no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. So effective implementation of the ABC rules is very, very important, which I have been, harping upon since 2016. जब से मैंने जुर्माना भी लगाया जो लोग देखिए, जो NGOs हैं, जो अब वो थोड़ा सा मुझे इतना समझ नहीं आया, बट आई एम श्योर हम सब लोग थे कि जो NGOs वहाँ पे आज आई हुई हैं, उनके ऊपर थोड़ा जुर्माना लग गया है कि 25,000 they'll have to pay, maybe as interveners or whatever, and that will be utilized to 25,000 to 2 lakhs. So that amount will be utilized for all the constructing the shelter houses in case, we are for the aggressive and for the rabid dogs, So, and no individual, no NGO will be, in case, they object or obstruct, not object, but obstruct in this kind of, where people are, the MCD is trying to do their jobs by sterilizing and all that. They have to be dealt with severely, so that is also another point that they have made. And so ultimately what they have said is the effective implementation of the ABC rules, which I'm so happy with, because that was not happening for years now, and that is the reason I had filed RTI in 2016, and I'm struggling since 2016. High Court में गया, High Court में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आई हूँ मैं, अब issue notice हो गया. So we are hoping for a good order in that also. So I think this is the only solution to this whole issue of the community animals, community dogs. बड़ा कंसर्न था कि MCD आके पिकअप करने लगेगी डॉग्स को, उसको लेकर क्या आज कोर्ट ने कहा, क्या वो खतरा है अभी भी बना हुआ, क्या होगा? यही थोड़ा सा हमको है, अभी भी खतरा है, क्योंकि अथॉरिटीज आपको पता है किस तरह से काम करती हैं. तो वी हैव टू बी विजिलेंट कि थोड़ा सा कि जो अग्रेसिव डॉग्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. So they will just pick up at random, all the dogs. But they have to adhere to ABC rules. Yes, so they have to. Yes, they have to adhere to they have to follow the ABC rules. That was there, so I'm sorry. The 8 weeks time of rounding up of stray dogs, is that still there? No, that is gone. That is finished now. That is finished. Now it will be listed for abeyance. So it is kept in abeyance, that part of the order. So now the matter will be listed after 8 weeks, I think. Yes, 8 weeks. Thank you. So congratulations to all of us. Thank you so much. अब कैसा फीलिंग हो रही है आप लोगों को? आप पहली बात तो ये कि जो डॉग्स को उन्होंने कैच करा है, क्या उनको पता है कि वहाँ से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे, वो कैसे रिलोकेट करेंगे उनको, वो वापस कैसे छोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है. रात में कोई MCD की वैन्स नहीं आती है कैच करने, इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है. अब द पॉइंट इज कि ठीक है, वो लोग वापस छोड़ेंगे, ये अच्छी बात है. जहाँ पर भी जो डॉग्स जाएगा, कोशिश यही है कि जो भी फीडर्स और केयरटेकर्स है वो उन्हें पहचान ले और वो अपनी वापस उनकी जगह पे उनको ले आए, तो ये बेस्ट है. बट ठीक है, अब जो ऑर्डर निकला है तो क्या ही कर सकते हैं, बट थोड़ा सा रिलीफ है कि हाँ, अब बच्चे नहीं उठेंगे. फीडिंग के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया हुआ, तो हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, इसके लिए डेडिकेटेड प्लेस होगा.
हमें डेडिकेटेड प्लेस दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई आके ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इन्हें यहाँ क्यों खिला रहे हो, आप यहाँ पे गंद क्यों मचा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। केयर टेकर्स को मार रहे हैं, उनके साथ फिजिकल हो रहे हैं, डॉगीज को मार रहे हैं। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन होके आए क्योंकि एक केयर टेकर को हरास करा गया है जो तिलक नगर में थे। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। ये कोई सेंस नहीं बनती है। लोग ओपनली, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोग ओपनली हमें धमकी दे रहे हैं कि हम कुत्तों को जहर दे देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो दैट्स नॉट द पॉइंट ना। आप हमें भी तो फिर दो ना, इतनी प्रोटेक्शन दो हमें भी। हमारे लिए कोई ऐसा रूल निकालो ना कि हम जाके बोल सके कि हमको ऐसे धमकियां आ रही है तो हमारे लिए कोई एक्शन लो। एनिमल क्रूरल्टी पे 50 रुपए का फाइन है। आप खुद सोच लो कि क्या ही अहमियत है। तो फिर मैं तो कुछ नहीं, मतलब मेरे पास जेन्युइनली वर्ड नहीं है। ठीक है, मैं हैप्पी हूँ कि बच्चे वापस आएंगे, अब उठेंगे नहीं, बट स्टिल ये अभी लड़ाई बहुत लंबी है। सो ये तो चलने वाली है, क्योंकि जब तक बच्चों को सेफ नहीं कर दिया जाता और हमारे लिए कोई एक्शंस नहीं होते, आई डोंट थिंक सो कि ये ओवर होगा। पूरी तरह से खुश नहीं है। हाँ जी। तो डॉग लवर्स में खुशी की लहर है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अब खुशी की बात है डॉग लवर्स के लिए। और एक रात भरी खबर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि अब शेल्टर होम्स में जिन डॉग्स को लेकर जाया गया था उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। वैसे इतना स्ट्रेस में थे और मेंटली एवरीबडी वाज कंसर्निंग अ लॉट, तो ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी को भी हम जो एज एन हेटर्स को हमने नाम दे दिया, हेटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए, जिससे कि ये जो दो ग्रुप डिवाइड हो गए वो भी नहीं हो। क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, कोई ग्रुप की बात नहीं है। 95% इंडियंस आर काइंड और वो सभी चाहते हैं हर जानवर खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स रियली गिविंग अस होप कि हाँ सच में काइंडनेस है और अच्छा ही होगा। क्योंकि वो वॉइसलेस हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का फूड चाहिए। तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट एक और डिसीजन है, उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, हाँ, डेडिकेटेड प्लेस होगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है, एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। तो डॉग लवर्स को आप सुन रहे थे। आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुप्रीम फैसला आ चुका है। अब आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। आवारा डॉग्स के लिए अन्य भोजन स्थल बनाए जाएंगे और अलग से स्थल होंगे जहां पर लोग जाकर खाना दे सकते हैं। बोलते थे ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं। वो कहते हैं इसको भी ले जाओ, ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ, ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है। क्योंकि जनता जो है ना, हमें देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, MCD वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई तो उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी ये इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है। झूठ बोलते हैं। आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ, इसको ले जाएंगे। तो गाड़ी क्या करती है, फिर 3-4 को जो अच्छे उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह सरकार से ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है, जो काटता है, और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए, उसको निगरानी में। लोग झूठ बोल देते हैं कि इसको ले जाए, इसको ले जाओ, तो उसको भी निगरानी में रखा जाए, उसको देखा जाए कि काटता है या नहीं काटता। हाँ, और फिर इसको वहीं छोड़ा जाए।
तब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा डॉग्स पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीमार और काटने वाले जो डॉग्स हैं वो नहीं छोड़े जाएंगे। वहीं सार्वजनिक रूप से अब डॉग्स को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन शेल्टर होम्स में अब डॉग्स को नहीं भेजा जाएगा। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह फैसला सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि सभी राज्यों के लिए है। सभी राज्यों के लिए ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें इससे पहले 11 अगस्त को निर्देश जारी किए गए थे जिसमें सभी डॉग्स को शेल्टर होम्स में ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब इस फैसले को वापस लिया जा चुका है और अब नसबंदी को लेकर भी बयान दिया गया है कि स्टेरिलाइजेशन के बाद ही सभी डॉग्स को छोड़ा जाए। जिन डॉग्स को शेल्टर होम्स में लेकर जाया गया है उन्हें छोड़ने की बात अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है जिससे एक पक्ष में खुशी की लहर है तो वहीं दूसरे पक्ष में निराशा देखने को मिल रही है। तो वहीं अब कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि स्टेरिलाइजेशन पहले इन डॉग्स का करवाया जाए और उसके बाद ही इन्हें छोड़ा जाए। शेल्टर होम्स ले जाने पर अब मनाही कर दी गई है। तो वहीं जो बीमार डॉग्स हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं सिर्फ उन्हें ही शेल्टर होम ले जाया जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा डॉग्स पर यह फैसला सुनाया है। पूरे देश के लिए यह फैसला लागू होने वाला है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं। तो वहीं कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि आवारा डॉग्स के लिए अलग से भोजन स्थल बनाए जाएं और डॉग्स को गोद लेने के लिए एमसीडी को आवेदन किया जाए। तो कोर्ट का क्या फैसला है वो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर लगातार विरोध हो रहा था शेल्टर होम्स में डॉग्स को भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और लगातार यहां पर विरोध किया जा रहा था। एनिमल लवर्स आवारा कुत्तों की रक्षा के लिए यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं अब कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है और अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि शेल्टर होम नहीं ले जाया जा सकता है इन डॉग्स को। स्टेरिलाइजेशन ही सही हल है। कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है आवारा डॉग्स को लेकर। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की अब ये बड़ा डिसीजन सामने आ चुका है। आपको बता दें अब नसबंदी के बाद ही डॉग्स को छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को खाना नहीं डाला जा सकता है। अलग से स्थल बनाए जाएं जहां पर डॉग्स को खाना डाला जा सकता है। अब ये बात भी कोर्ट की ओर से कही गई है। तो वहीं स्टेरिलाइजेशन को लेकर कोर्ट ने कहा है कि जिन डॉग्स को शेल्टर होम्स में लेकर जाया गया है उन्हें स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी के बाद ही छोड़ा जाए। ये बात कोर्ट ने कही है। इसके अलावा कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि जो बीमार डॉग्स हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे थे, कई डॉग्स ने कई लोगों के ऊपर, खासतौर से बच्चों के ऊपर हमला किया था जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। तो वहीं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया था 11 अगस्त को जिसमें कहा गया था कि शेल्टर होम्स में ले जाया जाएगा दिल्ली के सभी आवारा डॉग्स को। लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है और कहा गया है कि सभी आवारा कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ वो कुत्ते जो बीमार नहीं हैं और जो काटते नहीं हैं। तो आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, खुली जगहों पर कुत्तों को खाना ना दिया जाए, ये बात भी अब कोर्ट की ओर से कह दी गई है। तो वहीं नसबंदी के बाद ही सभी डॉग्स को छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही है। और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो डॉग्स अग्रेसिव होते हैं, जो डॉग्स हमला कर देते हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और खुली जगहों पर इन कुत्तों को खाना ना दिया जाए, ये बात भी कोर्ट की ओर से कह दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि पहले स्टेरिलाइजेशन करवाया जाए इन डॉग्स का और उसके बाद ही डॉग्स को छोड़ा जा सकता है। तो अब हिंसक कुत्तों को लेकर भी कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। हमला करने वाले डॉग्स अभी भी शेल्टर होम्स में रहेंगे, लेकिन जो बाकी डॉग्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट की ओर से ये बयान सामने आया है। तो आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला और इससे डॉग लवर्स में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो फैसला सुनाया था उसका, और अब उसके बाद ये फैसला वापस ले लिया गया है। अब शेल्टर होम्स ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं और ये बातें पूरे देश के सभी राज्यों के लिए लागू होने जा रही हैं। सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, हमारा फैसला पूरे देश के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। कोर्ट ने ये बयान भी दिया है। इससे पहले 11 अगस्त को कई निर्देश जारी किए गए थे जिसमें दिल्ली यहाँ अपने सभी अधिकारियों को यथाशीघ्र सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें डॉग शेल्टर्स भेजने का आदेश भी शामिल था इसमें।
वहीं अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। एक नई बेंच का गठन किया गया था और इस बेंच ने सुनवाई की। आज फैसला सामने आ चुका है। सभी डॉग्स को छोड़ दिया जाएगा, शेल्टर होम्स में नहीं लेकर जाया जाएगा, सिवाय उन डॉग्स के जो बीमार हैं, जो आक्रामक हैं, जो हमला कर देते हैं, सिर्फ उन डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा खुली जगहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर खाना नहीं डाला जा सकता है और खाना डालने के लिए अलग से स्थल बनाए जाएं। Which have already been picked up by the MCD, so where there's so many videos coming up and being uploaded that they have they have picked up the dogs and they're leaving it some different places. So that has not been covered by this judgment, but Court has said that they will be released once they are sterilized. yes, I'm sure they will be. Yeah, Until then, do you think that those dogs are safe which have been picked up? Yes. I hope so. No, I think that they have to. They have to be looked after by the They have to be brought authorities. back, yes. They have to be looked after by the authorities. It is my plea to all the authorities to just be a little more humane and do what is right in life. That's all. We know that only